जय सिया राम। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि नवरात्रि में 9 दिन हमें कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं नवरात्रि के 9 दिन, जो कि हमें भूल से भी नहीं करना है और इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। तो नवरात्रि के 9 दिन हमें जो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमें किसी भी स्त्री का या किसी भी कन्या का या किसी भी बालक का अपमान नहीं करना, उनको किसी भी तरीके के अपशब्द नहीं बोलने हैं और उनको किसी भी तरीके की हे दृष्टि से नहीं देखना, उनका अपमान नहीं करना। वो चाहे हमारे घर में ही बच्चे हों, उनको मारना पीटना नहीं है या उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये बात हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि किस रूप में माता रानी हमारे सामने आ रही हैं, हमारी परीक्षा ले रही हैं, ये हमें नहीं पता। तो 9 दिन हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी स्त्री या किसी भी कन्या के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, बल्कि अगर हो सके तो आप डेली 9 दिन अपनी कन्याओं का पूजन करें, उनको सर्वप्रथम भोजन बनाएं तो उनको भोजन करावें, उनकी सेवा करें, क्योंकि कन्याओं की सेवा से ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तब तो विशेष रूप से आपको ये कार्य करना है। आप जब अपने लिए फलाहार बनाएं या जो भी चीज़ें खाएं, आप सबसे पहले एक कन्या को खिलाएं, उसके बाद स्वयं खाएं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि नवरात्रि के 9 दिन हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने घर में, अपनी रसोई में बर्तन, वस्त्र, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी माता रानी को पसंद नहीं आती। आपने कलश स्थापना की है या नहीं की है, फिर भी आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है, कलश स्थापना कर रखी है घर में, तो आपको रसोई घर में बिल्कुल साफ सुथरा करके और वहाँ गंगा जल छिड़क के तब डेली का प्रसाद माता रानी के लिए बनाना चाहिए। या फिर अगर आप फलाहार भी बना रहे हैं, वो भी बहुत शुद्धता के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि शुद्धता माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और शुद्धता से ही व्रत रखने पर आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। आप जो भी बर्तन माता रानी के प्रसाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, उन बर्तनों को शुद्ध करने के लिए उनको राख से ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि इसी से बर्तन पूरी तरह से शुद्ध होता है। और इसके साथ साथ प्रसाद बनाने के लिए जो भी सामग्री आप इस्तेमाल कर रही हैं वह भी शुद्ध होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। और उसके अलावा जो चीज़ें हम नहीं धो सकते हैं उसमें गंगा जल छिड़क दें, इससे वह शुद्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ नवरात्रि के 9 दिन हमें लहसुन, प्याज, मांसाहार या कोई भी तामसिक भोजन और किसी भी तरह के धूम्रपान, व्यभिचार या किसी भी अनर्गल कार्य से दूर रहना चाहिए। और जो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं वो भी 9 दिन नहीं करना चाहिए। जो भी पुरुष या स्त्री ये कार्य करते हैं उन्हें ये सब कार्य 9 दिन तक तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार करना है, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी बिल्कुल सादा भोजन करना है। और साथ ही नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा पुराणों में भी लिखा गया है। नवरात्रि के 9 दिन हमें लाल, पीले, हरे ऐसे चटक रंगों के वस्त्र ही पहनने चाहिए। माता रानी को भी जो वस्त्र हम पहना रहे हैं, जो भी चीज़ें हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं वो भी इसी रंग के होने चाहिए, और स्वयं भी हम जो श्रृंगार करें या जो भी वस्त्र पहने वो ऐसे ही लाल, पीले, हरे रंगों के ही होने चाहिए। काले, नीले या ऐसे ही गहरे रंगों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और पूजा के समय स्नान इत्यादि करके हमें पूरा श्रृंगार करके माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार करके ही माता रानी का पूजन करने का विधान है। नवरात्रि के 9 दिन हमें किसी से बैर भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी से रुष्ट नहीं होना चाहिए,
किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी से द्वैर भाव नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने तन को शुद्ध रखने के साथ साथ मन को भी शुद्ध रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगली जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि नवरात्रि में हम जो कलश स्थापना करते हैं वो अगर हम नीचे कर रहे हैं, ज़मीन पर कर रहे हैं, या माता की चौकी भी हमने अगर ज़मीन पर लगाई है, या हमारा मंदिर भी अगर ज़मीन पर कहीं है, तो हमें वहीं सोना चाहिए। हमें ज़मीन पर ही सोना चाहिए, हमें बिस्तर पर ऊपर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमने माता रानी की स्थापना नीचे की है, तो हमें बिस्तर पर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। और साथ ही साथ हमें जब भी हम पूजा करें तो हमारा मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। यदि पूरब की तरफ संभव नहीं है तो पश्चिम या उत्तर की तरफ हो। दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो माता रानी की स्थापना ईशान कोण में होती है। ईशान कोण में यदि संभव नहीं है, आपके घर में जगह नहीं है, तो आप ऐसी जगह माता रानी की स्थापना करें जहाँ पर आप पूजा यदि करें तो आपका मुख पश्चिम की तरफ हो। और कलश स्थापना के समय 9 दिन तक हमें कहीं भी अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, दरवाजे को बंद करके नहीं जाना चाहिए। माता रानी की स्थापना में 9 दिन हमें अपने द्वार खुले रखने चाहिए और घर में एक ना एक इंसान हमेशा होना चाहिए। घर बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, माता रानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ हमने स्थापना की है वहाँ किसी न किसी का होना परम आवश्यक है। तो मित्रों, ये रही कुछ बातें जो नवरात्रि के 9 दिन हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। होने को तो बहुत सारे नियम हैं जो नवरात्रि व्रत में हमें ज़रूर करने चाहिए, लेकिन ये जो नियम मैं बता रही हूँ ये तो हर इंसान को, व्रत रखे या ना रखे, सभी को तो ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।